नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल मंडल और आप देख रहे हैं नॉलेज मिला क्या। तो आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर द कोल्ड वॉर इरा। इसमें से कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। तो फर्स्टली क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है? In April 1961, the leader of Union of Soviet Socialist Republic (USSR) were worried that the United States of America (USA) would invade communist-ruled Cuba and overthrow Fidel Castro, the president of small island nation off the coast of the United States. यहाँ पे हुआ था अप्रैल 1961 में। जो सोवियत यूनियन का लीडर था वो थोड़ा चिंता में पड़ गया था क्योंकि उसको डर लग रहा था कि यूएसए क्यूबा के ऊपर कब्जा ना कर ले। क्यूबा एक कंट्री है जो कि फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक जो है वो सोवियत यूनियन से लेता है। तो जो उस टाइम के 1962 में प्रेसिडेंट था यूएसएसआर का, उसने सोचा था कि वो क्यूबा के ऊपर रशियन बेस बनाएगा। तो 1962 में वो अपना वेपन्स सब क्यूबा के ऊपर लगने लग गया, इंस्टॉल करने लग गया। तो जो यूएसएस के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी और उसका एडवाइज़र, दोनों को पता था कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और वो वार नहीं चाहते थे। तो जॉन एफ कैनेडी ने जस्ट सीरियसनेस में एक ऑर्डर दिया अमेरिकन वॉरशिप को कि जो भी सोवियत यूनियन का शिप आए उसको वार्निंग देकर छोड़ दें। तो यही इसी को बोलते हैं पूरा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो हम दूसरा पॉइंट के बाद आज बात करेंगे व्हाट इज कोल्ड वॉर इरा। व्हाट इज कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर क्या है? Cold War refers to competition, tension, and a series of war between the US and USSR. So ये इसी को बोलते हैं कोल्ड वार। मतलब जो वार हुआ था, इनका टेंशन हुआ था यूएसएसआर और यूएसए के बीच, कंपटीशन था टेक्नोलॉजी का या टेंशन चल रही थी। बट ये कभी हॉट वार मीन्स वेपन्स में नहीं हुआ कभी, तो इसलिए इसको कोल्ड वार बोला गया। और अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम लॉजिक ऑफ डिटरेंस। लॉजिक ऑफ डिटरेंस है क्या? Both sides have the capacity to retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war. मतलब दोनों को पता था कि दोनों के पास कैपेसिटी है एक दूसरे के पास। कौन दो? यूएसएसआर और यूएसए। तो इन दोनों के पास कैपेसिटी है कि कहीं बहुत डिस्ट्रक्शन करने के लिए वेपन्स है। तो यही इसलिए उन लोग कभी एक फुल स्केल वार नहीं चाहते थे। तो इसी के लिए वो लोग, यही है लॉजिक ऑफ डिटरेंस। तो हम चौथे पॉइंट की बात करेंगे द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। तो यहाँ पे इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स मतलब ये है कि तब दो ब्लॉक्स बने थे। एक का नाम था नाटो और दूसरा का नाम था वार्सो पैक्ट। जो नाटो था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक नंबर का आ सकता है। ये 1949 में बना था वेस्टर्न अलायंस की तरफ से। और वार्सो पैक्ट बना था 1955 में सोवियत ईस्टर्न अलायंस की तरफ से। ये बनाया था ताकि ये काउंटर कर सके नाटो को और यूरोप के फोर्सेस को। और यहाँ पे ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स बिल्ट एन अलायंस सिस्टम कॉल्ड द साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो। मतलब यूएसए ने साउथ ईस्ट, वेस्ट एशिया मीन्स मिडल ईस्ट यहाँ पे भी बनाया था, जिसको उसने सीटो नाम दिया था। मतलब साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी ख़त्म हो जाता है अभी। फिर हम लोग पांचवा पॉइंट की बात करेंगे, वाई सुपर पावर्स नीड टू मेक अलायंसेस विथ स्मॉल कंट्रीज।
ये सुपर पावर भी बहुत चालाक होते हैं, ये अपना टेरिटरी बढ़ाने के लिए कि रिसोर्स लेने के लिए ये ऐसा करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अब किस लिए काम करते हैं। सो फर्स्टली विजुअल रिसोर्सेस जैसे कि ऑयल, मिनरल्स। फिर सेकंड पॉइंट में दे सकते हैं टेरिटरी, उनको टेरिटरी चाहिए उनका वेपन्स लॉन्च करने के लिए, उनका ट्रूप्स सेंड करने के लिए। फिर उन लोकेशंस के लिए उन लोग थर्ड पॉइंट में दे सकते हैं लोकेशन, ताकि वो अपने दुश्मन कंट्री का स्पाई कर सके। और चौथा इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए वो लोग सुपर पावर बोलेंगे स्मॉल कंट्रीज़ को कि मैं तुम्हें मिलिट्री पावर दूंगा, तो उसके लिए तुम पे करना, तो इसलिए वो इकोनॉमिक सपोर्ट भी हो जाता है इधर। तो अभी ये वाला पॉइंट भी अब ख़त्म हो गया, ये वाला पॉइंट भी ख़त्म हो गया। तो अब बात करेंगे एरिनाज ऑफ द कोल्ड वार, जो कि छठवा है। याद रखना ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये बहुत ही मेन पॉइंट्स हैं और एग्ज़ाम में आते रहते हैं फर्स्ट चैप्टर का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, इतना पढ़ लेना बहुत हो जाएगा। तो बात करेंगे छठवा में एरिनाज ऑफ द कोल्ड वार। सो फर्स्टली एरिनाज है क्या? एरिनाज areas where crisis and war occurred or threatened to occur between the alliance system but did not cross a certain limits। तो मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऐसा एरिया जहाँ पे वॉर होने वाला था कि हो चुका है, बट सर्टेन लिमिट तक, ज़्यादा वार मतलब ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ इसमें, तो यही उसी को एरिनाज ऑफ द कोल्ड वार बोला है। इसके साथ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, और भी है द सुपर पावर्स वार पोस्ट फॉर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन कोरिया इन 1950 to 1953, बर्लिन 1958 to 1962, द कॉन्गो द अर्ली 1960s। तो ये सब एग्जांपल दे सकते हैं। और बात करेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है हाउ इंडिया चैलेंज टू बाइपोलरिटी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। सो प्लीज़ तब तक के लिए लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट ऑल्सो एंड कमेंट मी फॉर यू नीड नोट्स। थैंक यू।